हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर के अध्यक्ष अपरिमेय श्यामदास ने सभी लोगों को गीता पढ़ने का संदेश दिया और श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में तमाम बातें कही। आप भी सुनिए इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष अपरिमेय श्यामदास ने भक्तों से क्या अपील की। हरे कृष्णा। आज बहुत विशेष दिन है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और ये हम समस्त सनातन धर्मी ही नहीं, प्रत्येक जीवात्मा के लिए, यानी जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, जितने कीट हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं संसार में, उन सब के लिए आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि समस्त जीवात्माओं के पिता एक ही हैं और वो परम पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उन्हें कुछ लोग गॉड बोलते हैं, कुछ लोग उन्हें अल्लाह बोलते हैं, कुछ लोग उन्हें यहोवा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में परब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं। उनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का बात है, खास करके सनातन धर्मी। उनका सिलेबस तो बड़ा है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते और वो जान ही नहीं पाते कि वास्तव में परम पिता कौन है। वो बोलते हैं जिसको मानो वही पिता है, वही परम पिता है। आप जिसको मान लीजिए वही परम पिता है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, आपके पिता कितने हैं? एक हैं या अधिक? क्या ये संभव है? हम पिता की उम्र वालों को पिता बोल करके सम्मान दे देते हैं, लेकिन पिता नहीं हो जाते। पिता एक होता है। इसी प्रकार परम पिता भी एक हैं, और वो परम पिता कौन है? वो परम पिता भगवान श्री कृष्ण हैं, राम हैं। राम कृष्ण, इनमें कोई भेद नहीं है। अल्लाह, गॉड एक ही है, कोई अंतर नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। तो वो एक भगवान जो परमात्मा है, परब्रह्म है, जब इस धराधाम पर आज से 5000 साल पहले आए थे, तो ये हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हम समस्त जीवों के लिए, हम मानव जाति के लिए, यहाँ तक कि जितनी भी जीवात्माएं हैं, उन सब के पिता हैं, परम पिता है। तो आज जन्माष्टमी का उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा महोत्सव है। इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है, जन्माष्टमी व्रत करोड़ों एकादशियों का फल प्रदान करने वाला है। तो आज जन्माष्टमी के दिन हम सबको साधना करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान के जन्म उत्सव को मनाना चाहिए। कई बार लोग आते हैं, बोलते हैं आप क्या नया कर रहे हैं इस बार? तो भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में, या भगवान वही रहते हैं, लेकिन उनकी साधना से, उनकी सेवा से, उनकी भक्ति से नया नया आनंद, नया नया सुख हमको मिलता रहता है। तो हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। हमें कुछ नया ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे हमको लगे अरे ये तो भगवान पुराने हो गए, तो नया भगवान लाओ, ये तो हो गया, अभी कुछ नया करो, ऐसा नहीं है। तो हमसे एक भक्त आए, उन्होंने कहा कि मीडिया के ही कुछ बंधु थे, उन्होंने कहा कि इस बार आप ऐसा करिए, आप लड्डू गोपाल को लाइए और उनको मास्क पहना के लाइए, जिससे कि समाज में मैसेज जाए कि अभी बच्चों को कोविड की तीसरी लहर आने वाली है, तो लोग मास्क पहने। तो मैंने कहा ये मूर्खता का तुमको आइडिया दिया किसने? परब्रह्म परम भगवान, उन्हें कोरोना का डर है या उनको कोरोना हो जाएगा? हम इस तरीके की हरकतें करके अपने परब्रह्म परमात्मा का मजाक उड़ाते हैं और हम खुद उपहास का केंद्र बनते हैं। आपको मैसेज देना है, आप दीजिए, आप बच्चों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कीजिए, लेकिन भगवान को मास्क लगा करके कृपया अपने ही परमात्मा का, अपने परम भगवान का मजाक मत उड़ाइए। उनको मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांड पलट जाते हों, जिनके इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उनको कोरोना के लिए मास्क की ज़रूरत है या मैसेज देने के लिए भगवान को मास्क? ये अच्छा विचार नहीं है। तो हमारा आप सबसे निवेदन है, कृपया जन्माष्टमी महोत्सव को खूब उल्लास के साथ मनाइए। और हमारी परंपराएं थी पहले के समय में, अगर आपको याद हो कि आप जब छोटे थे, तो उस समय, ये मैं बात कर रहा हूँ जो लगभग 30 साल 40 साल की उम्र के जो लोग हैं, वो जब बचपन में रहे होंगे, या 50 साल की उम्र के जो लोग हैं वो जब बचपन में होंगे, तो जन्माष्टमी एक विशेष त्यौहार बन के आता था। मेरा व्यक्तिगत जीवन में अनुभव है, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी ने विशेष सुविधा, हमारे लिए पूरा हमारा पूजा का घर था,
उस पूजा के घर में हम कृष्ण लीला खुद अपने हाथों से सजाते थे। हम बालू से जमुना जी बनाते थे, हम पेड़ों को तोड़ करके पेड़ बनाते थे, वृंदावन बनाते थे, वसुदेव मिट्टी के लाते थे, उस पर कृष्ण लेटे होते थे, सांप ऊपर होता था, शेषनाग जी। तो इस तरीके की लीलाओं को हम लोग अब हर घर में झांकियाँ बनती थी, है ना। अभी समाज में बच्चों का क्या दिशा दशा हो गया है, लोग मोबाइल में ऐसे फंसे हैं, बच्चों को आँखों के रोग हो रहे हैं, बच्चों की मानसिक वृत्तियाँ बिगड़ रही हैं, चरित्रहीन हो रहे हैं। क्या चल रहा है समाज में? तो कृपया अपनी सनातन संस्कृति की ओर वापस लौटिए, भगवान के जन्मोत्सव को खूब भव्यता से मनाइए और अपने बच्चों को वो सुविधा दीजिए जिससे वो अपने घर में भगवान के जन्म उत्सव को सेलिब्रेट करें और उनको भगवान का महत्व बताइए। भगवान का जन्म और भगवान के कर्म भिन्न हैं। कभी भी हमें भगवान की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खास करके भगवान कृष्ण की जब बात आती है तो जो मूर्ख लोग हैं वो क्या बोलते हैं, भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया। वो भगवान हैं, वो परम पिता हैं, वो परम पति हैं। संसार में वो सबके पति हैं, आपकी पत्नियों के नहीं, आपके भी पति हैं। हमारी पत्नियों के पति नहीं हैं, हमारे भी पति हैं, वो सबके पति हैं। एकमात्र पति परमेश्वर भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं। लेकिन हम सब कौन हैं? हम सब उनकी सेवका हैं। तो हमको समझना चाहिए 16,108 क्या है। भगवान तो करोड़ों रानियां कर सकते हैं और वास्तविकता में हम सब उनकी रानियां ही तो हैं। लेकिन हमें अपने जैसा जब हम भाव सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही भगवान हैं, तो हमें उनसे ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, ये 16,108 रानियों से क्यों विवाह कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे, हम भी 2-4 से। अरे भाई, तुम्हें करना, तुम भी 16,008 से करो। जरा विचार करो 16,008 होता क्या है। अगर 16,108 को आप ज़रा डिवाइड करना 24 घंटे में और मिनटों में, तो देखोगे कि एक रानी का नंबर कब आएगा मिलने के लिए। अगर आप 16,108 रानी हो, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये केवल परमात्मा कर सकता है, वो परब्रह्म परमात्मा। उनकी प्रत्येक लीला बड़ी गूढ़ है, तो उसे समझने का प्रयास भौतिक बुद्धि से नहीं करना चाहिए और ना भगवान को अपने समान मानना चाहिए। भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दिव्य हैं। भगवान का जो जन्म है हमारे आपके जैसा जन्म नहीं है कि माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटके रहे मलमूत्र के अंदर। भगवान कोई ऐसे नहीं थे कि माता देवकी के गर्भ में वो मलमूत्र में 9 महीने उल्टे लटके रहे, ऐसा नहीं है। भय प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान कैसे प्रकट हुए थे? आप सब अगर भागवत को पढ़ोगे तो देखोगे कि देवकी माता के समक्ष भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, है ना। कैसे? गदा लिए हुए, है ना, शंख लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए। ऐसा आपका जन्म ऐसा हुआ है? क्या आप ऐसे पैदा हुए हो? नहीं, भगवान दिव्य हैं। तो कभी भगवान से अपने को तुलना करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और न ये मानना चाहिए कि वो एक महापुरुष हैं। कई लोग मूर्ख ऐसा सोचते हैं, अरे वो 5,000 साल पहले की बात है, वो उनमें शक्ति थी, उनमें विशेष बुद्धि थी, इसलिए आज उनको भगवान मानने लगे। अभी कल देखना, इस वर्तमान समय के जो महापुरुष हैं वो 2,000 साल बाद वो भी भगवान लोग मानेंगे। और आज तथाकथित लोग मान भी रहे हैं, लेकिन मूर्खों के संसार में कोई कमी नहीं है और मूर्खों को समझाना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए कृपया बुद्धिमान बनिए। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, भगवान पूर्ण हैं, इसलिए उनके द्वारा दिया गया ज्ञान भी पूर्ण है। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण महापुरुष नहीं हैं, वो परम पुरुष हैं। महापुरुष और परम पुरुष में भेद है। परम से ऊपर कुछ नहीं होता, इसलिए वो परम पुरुष हैं। महापुरुष महान व्यक्तित्व हो सकता है, उसमें महान शक्ति हो सकती है, हम उसे महापुरुष बोल सकते हैं, लेकिन भगवान महापुरुष नहीं है, वो परम पुरुष हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए और कभी भी भगवान को महापुरुष समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। आप देखिए, हमारे महापुरुषों ने, हमारे देश में जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने बहुत हमारे देश का भला किया, उन्होंने बहुत हमारे देश की मदद की और उन्होंने बड़े विचार दिए, बड़ा चीज़ें। जैसे कि हम अपने संविधान को ही ले लें, तो हमारा संविधान का रचना हुआ, हमारे संविधान का अभी कितना समय हुआ है और उतने समय में कितने बदलाव हो चुके हैं। क्यों इतना बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि वो महापुरुष द्वारा दिया गया, वो परम पुरुष द्वारा नहीं दिया गया। परम पुरुष ने गीता दिया है। आप बताओ, 1,000 साल, 5,000 साल कोई परिवर्तन हुआ? आधा श्लोक चेंज हुआ? एक शब्द इधर से उधर हुआ? क्या होने की संभावना है? हाँ, आने वाले समय में कुछ
आसुरी प्रकृति के लोग कुछ भी करें, उनके लिए कुछ भी संभव है। लेकिन वास्तविकता में भगवान की वाणी, वेद वाणी, ये सत्य है, इसमें बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कृपया बुद्धिमान बनिए और परम भगवान के वचनों को मनन करिए, गीता का पाठ नियमित करिए। पहले आप करिए, जब आप करेंगे, उसे समझेंगे, तब वो चीज़ अपने बच्चों को दे पाएंगे। जब आप ही नहीं करोगे तो बच्चों को क्या दोगे? इसलिए हमारा आप सबसे निवेदन है, कृपया अपने परम पिता की बात को सुनिए, भगवद गीता को पढ़िए, उस पर विचार करिए और वो शिक्षा अपने बच्चों को दीजिए, जिससे आपका जीवन भी सफल हो और आपके बच्चों का जीवन भी सफल हो। क्योंकि संसार में हम सब सुखी होने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुखी होने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ सुख है वो कार्य हम कर ही नहीं रहे हैं, जिधर जाना चाहिए उधर जा ही नहीं रहे हैं। तो संसार में रहिए, भौतिक शिक्षा लीजिए, व्यापार करिए, नौकरी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सब साधु बन जाएं, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है। लेकिन अपने धर्म को समझिए, अपनी गीता को समझिए और गीता के आधार पर भगवान के आदेशों के अनुसार व्यापार करिए, भगवान के आदेशों के अनुसार नौकरी करिए, भगवान के आदेशों के अनुसार बच्चों का भरण पोषण कीजिए। तो भगवान के आदेशों को मान करके करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। और मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा लाभ है, और वो क्या लाभ है? आनंद की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति, संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति, इसको हम पा सकते हैं। तो कृपया आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, इस जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर कृपया गीता का एक श्लोक नियमित पढ़िए, उस पर मनन करिए। और पढ़ने के लिए मत पढ़िए कि हाँ मैं गीता का पाठ करता हूँ, पाठ मत करिए, समझिए भगवान क्या कह रहे हैं, संत क्या कह रहे हैं। शील प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर टीका दी है कि अगर हम उसको गहराई से पढ़ें तो हम गीता को समझ सकते हैं। तो गीता को पढ़ेंगे तो हमें सही मार्ग मिलेगा। जब हमें सही विचार मिलेगा, सही मार्ग मिलेगा, उस मार्ग पर हम चलेंगे तो वास्तव में जो सुख है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उसको नहीं सुनेंगे, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम जीवन भर दुखी रहेंगे। सुख के प्रयास में घंटों घंटों ऑफिस में बिताएंगे, घंटों घंटों फैक्ट्रियों में बिताएंगे, लेकिन दुखी के दुखी रहेंगे, अशांत के अशांति रहेंगे और खुद अशांत रहेंगे। और यही शिक्षा बच्चों को देंगे, बच्चे भी अशांत रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अशांत रहो, आपके बच्चे अशांत रहें, तो ठीक है, आपको आपकी लाइफ स्टाइल मुबारक हो। लेकिन अगर आप गंभीर हैं, बुद्धिमान हैं, तो कृपया अपने जीवन को समझिए और गंभीरतापूर्वक भगवद गीता का एक श्लोक नियमित मनन करिए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। तो इसलिए आप सबसे पुनः निवेदन है, गीता का एक श्लोक अवश्य पढ़िए, खुद पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, खुद बदलिए, अन्यों को बदलिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हरे कृष्णा।